चलो देखो, अभी जो है आज के हम लोग क्लास में जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि जैसा कि हम लोग जो है चैप्टर नंबर 2 पढ़े थे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 में हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में पढ़े थे? पॉलिनोमियल। अब देखो वहाँ से जो है हम लोग जो चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल पढ़े थे, उसी से जो है तुम्हारा जो है आगे का चैप्टर 3 था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो कल के क्लास में हम लोग ने पढ़ा था। ठीक है, तो आज के क्लास में जो है हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है मेनली वो पॉलिनोमियल चैप्टर में ही हम लोग थोड़ा बहुत इसको जाने थे। ठीक है, अभी क्या करना है यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है एक अलग तरीके से, कहने का मतलब ये है एक इसके लिए स्पेशल चैप्टर ही बनाया गया है क्लास 10th में। और इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, जैसे हम लोग क्लास 7th क्लास में, 8th क्लास में या फिर 9th क्लास के अंदर जो फैक्टराइजेशन सीखे थे, उसी का जो है यहाँ पे हम लोग को फैक्टराइज करना है। ठीक है, और एक आध दो जो चीज़ें अलग से होंगी तो उस चीज़ के बारे में जो है हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले जो है अगर हम बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जर्नल फॉर्म होता है, वो जर्नल फॉर्म की अगर बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी जब हम यहाँ पे 0 लगा देते हैं ना, देखो वहाँ पे क्या था, पॉलिनोमियल में हम लोग ये इतना सिर्फ पढ़ते थे, इतना के बारे में पढ़ते थे ना। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसके सामने 0 लगता है वो क्या बन जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें जो है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर जीरोज़ की बात करें तो उसमें 2 जीरोज़ निकल के आता है, जैसा कि हम लोग जो है पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ भी जो है कितने जीरो जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? 2 जीरो जाएंगे। ठीक है, और इन्हीं को फैक्टराइज करके जो है इस चैप्टर के अंदर हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि एक तो तुमको जो है ये जर्नल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हो गया ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि जो फर्स्ट एक्सरसाइज है हम लोग का, वो फर्स्ट एक्सरसाइज में एनसीईआरटी के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है। हमें जो है सिर्फ चेक करना है कि वो जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। कोई जो गिवन इक्वेशन दिया हुआ है उसमें हमें पता करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले जो है एक क्वेश्चन यहाँ पे जो है ना हम लोग बोर्ड पे ही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हमको ये बताना है कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, इसको हमें जो है बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई का मतलब ये है कि हमें जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें कितनी डिग्री होनी चाहिए? क्वाड्रेटिक फॉर्म में 2 होना चाहिए ना। कितना होना चाहिए? जैसे हम इसकी बात कर रहे हैं ना, देखो ये ax² प्लस bx प्लस c, तो ये जो डिग्री है कितना आना चाहिए? 2 होना चाहिए। और जो ये a का वैल्यू है कभी 0 नहीं होना चाहिए, कभी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों 0 नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर वो 0 हो जाएगा तो क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा नहीं ना होगा। अगर मान लो कि ये 0 हो गया तो मेरे पास क्या बच गया? सिर्फ bx प्लस c बच गया। तो bx प्लस c क्या हो गया? ये तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो होगा नहीं, लीनियर हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को जो है करना क्या है यहाँ पे कि इसको चेक करना है कि वेदर इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। हमें ये पता करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होगा हमें कि देखो यहाँ पे जो है जो दिया हुआ है टर्म, जो भी इक्वेशन दिया हुआ है इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो है x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, क्या है? x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखा जा सकता है? ये लिख सकते हैं ना, देखो x² हो जाएगा ना जी, फिर उसके बाद माइनस 4x होता है ना, माइनस 2ab ऐसे करके। ठीक है, फिर प्लस b² तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना। फिर उसके बाद क्या होगा यहाँ पे? 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। चलो इसको जो है इस साइड का जो RHS में उसको क्या करते हैं? LHS की तरफ लेके आते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि जब इसको इधर लेके आएंगे तो x² माइनस 4x इधर भी आएगा तो क्या बन जाएगा? ये 2x बन जाएगा। और ये तो दोनों क्या होंगे? 4 प्लस 1 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो ये क्या बन जाएगा? x², ये दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। और देखो यहाँ पे क्या है, ये बताओ कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है या नहीं है? क्वाड्रेटिक फॉर्म में है ना,
क्यों क्वाड्रेटिक फॉर्म में है? क्योंकि हमें जो है जो टर्म मेरे पास आया हुआ है वो क्या है, एक्स स्क्वायर है, और जब भी वैल्यू जो है अगर एक्स की डिग्री अगर 2 हो जाती है तो क्या कहलाता है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है तुम्हें, ये तो हम चेक कर लिए, पहला एक्सरसाइज इसी के ऊपर बेस्ड है, जितना भी एक्सरसाइज है ना पहला, वो सारा इसमें तुमको सिर्फ चेक करना है कि वेदर इट इज़ इन क्वाड्रेटिक फॉर्म और नॉट। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो सकता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में ना हो। ठीक है, तो उसको भी जो है एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग कर लेते हैं कि कौन सा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो देखो एक इक्वेशन जो है हम लेते हैं उसको सिर्फ दिखाने के लिए। देखो एक इक्वेशन यहाँ पे है x 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसको हम लोग को चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग इसके साथ क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई किया जा सकता है ना, तो हम लिख सकते हैं। देखो तो यहाँ पे लिखा जा सकता है ना 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, नहीं ये तो हो जाएगा, नहीं जी ये वाला जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये भी हो जाएगा, क्योंकि देखो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये भी किस फॉर्म में आ गया, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है ना। तो हम सोचे कि ये नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो है ये क्या है आंसर तुम लोग का कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। ठीक है, चलो एक और देखते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, क्या पता वो जो है नहीं हो। ठीक है, तो तीसरा नंबर का क्वेश्चन जो है सपोज करो वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, x प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 और x माइनस 2। इसको जो है हमें क्या करना है, बताना है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि जब इसको हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू, अब देखो ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे है कि नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे नहीं है जी। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, ये फॉर्मूला पे है ना वो वाला इक्वेशन। तो हम इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट ऐसे लिखा जा सकता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, लिख सकते हैं ना। तो चलो ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसको जो है हम लोग आगे से फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखो ये जो है इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, एक प्लस में एक माइनस में है, मतलब 0 हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो मेरे पास क्या बच गया, x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अच्छा अब ये बताओ इसके अंदर जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म में है ये, क्वाड्रेटिक फॉर्म में ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो है जो x की डिग्री 2 होनी चाहिए वो डिग्री 2 यहाँ पे नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ quadratic equation because it is not satisfied the standard form x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, मतलब इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो इसलिए जो है ये नहीं होगा। आई बात समझ में ना, कोई दिक्कत इसमें? चलो ठीक है, तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको क्या करना है, हम लोग को इसके अंदर सिर्फ जो है इसके अंदर जो भी दिया हुआ है क्या बोलते हैं क्वेश्चंस, उस क्वेश्चन को सिर्फ चेक करना है। ठीक है, तो फटाफट 2-3 क्वेश्चन बना लो लोग अभी, और उसके बाद जो है आगे जो है हम लोग बनाते हैं इसको। ठीक है, चलो ठीक है, देखो अभी जो है हम लोग इसी में का जो है
नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले जो है 4.1 देखे होगे तो बहुत ही मतलब आसान है। उसमें सिर्फ हमें क्या करना है, चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि हम लोग को जो है सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखो स्टूडेंट, तुम लोग को जो है ना ये फैक्टराइजेशन मेथड जो है ऑलरेडी क्लास 8 में पढ़ चुके हो, क्लास 9th में भी पढ़ चुके हो लोग। क्लास 8 के अंदर और क्लास 9th के अंदर भी फैक्टराइजेशन मेथड जो है वहाँ पे कराया गया होगा। इसका मतलब ये है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है हमें क्या करना है, फैक्टराइज करके वैल्यू निकालनी है, उसके रूट्स को निकालने हैं। अब देखो यहाँ पे एक नया वर्ड सुन रहे होगे तुम लोग, सर हम लोग सेकेंड चैप्टर में इसको किस नाम से जानते थे, जीरोज़ के नाम से। यहाँ पे किसके नाम से जान रहे हैं हम लोग, रूट्स के नाम से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि जो जीरोज़ है और रूट्स दोनों क्या है, आपस में सेम है, कोई अंतर नहीं है। आई बात समझ में ना। जब हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे इसको हम लोग जीरोज़ के नाम से जानेंगे, और अगर जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आते हैं और जब इसकी वैल्यू निकालते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं। तो दोनों क्या है, जीरोज़ और रूट्स क्या है, दोनों आपस में सेम ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो ये घबराना नहीं है कि सर हम लोग सेकंड चैप्टर में तो पॉलिनोमियल के अंदर जीरोज़ पढ़ रहे थे और यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, रूट्स पढ़ रहे हैं। तो रूट्स और पॉलिनोमियल रूट्स और जीरोज़ क्या है, सेम ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। आई बात समझ में ना। तो चलो ठीक है, इसको एक हम लोग क्वेश्चन करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू, जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और जो सेकंड एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का वो सारा उसी के ऊपर बेस्ड है, सिर्फ हमको फैक्टराइज ही करना है उसके अंदर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि एक इक्वेशन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करके इसके रूट्स को निकालने हैं। क्या निकालने हैं, रूट्स को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको पता है कि ये वाली वैल्यू होती है, क्या करते हैं इसको माइंड में ही कांस्टेंट टर्म के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। देखो ये मतलब इसको कॉपी पे लिखना नहीं है, कॉपी पे लिखोगे तो क्या होगा, वो गलत हो जाएगा ना, इसको माइंड में ही अपना कर लेना है, ठीक है। तो ये 3 2 6 हो गया, यानी ये 5x को इस तरीके से तोड़ना जोड़ना है कि अगर उसको हम जोड़ें तो -5x आना चाहिए, या फिर उसको घटाएं तो क्या आना चाहिए, 5x आना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसमें क्या करना है कि हमें जब उन दोनों को जो तोड़ रहे हैं, जिस मिडिल टर्म को जो स्प्लिट कर रहे हैं, वो मिडिल टर्म को जब हम मल्टीप्लाई करें तो वो 6 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या है कि जो 5x है, ठीक है। तो अच्छा, एक और चीज़ है तरीका कि वो कैसे टूटेगा। मान लो कि अभी तो छोटा नंबर है तो आसानी से पता चल जाएगा। अगर बड़ा नंबर होगा तो मान लो कि यहाँ जो नंबर 6 आ रहा है तो इसका जब हम लोग फैक्टर निकालते हैं तो क्या होगा, 2 और 3 होगा ना। तो देखो 3 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग इसको जो है इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो तो 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, -5x आएगा ना, ठीक है। तो चलो इसको आगे जो हम लोग कॉमन निकालते हैं, इन दोनों में से क्या करते हैं, जो फर्स्ट और सेकंड टर्म है, तो यहाँ से 2x कॉमन निकलेगा ना। तो पहले में क्या बच गया, यहाँ क्या बच गया, x बच गया, ठीक है। और इसमें क्या बच जाएगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा यहाँ पे, 1। चलो ठीक है, यहाँ भी जो है हम लोग क्या करते हैं, यहाँ भी 3 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, x, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस 3, और ये जो है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है ना। अब देखो इसी को जो है हम लोग क्या करते हैं, आगे इसको जो है वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे कि 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 क्या लिख सकते हैं, 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा ना। तो एक इसकी रूट आ गया ना, x का वैल्यू आ गया, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा वाला जो है हम लिख सकते हैं, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। तो यानी x का वैल्यू क्या क्या है यहाँ पे, 3/2 और 1। आई बात समझ में ना। तो एक चीज़ हमें समझ में आ गया कि इस चैप्टर इस एक्सरसाइज के अंदर जो है हमको सिर्फ क्या करना है, इसी तरह से फैक्टराइज करके वैल्यू निकाल के, मतलब जो रूट निकालनी है वो इसी तरीके से निकालना है।
आई बात समझ में। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब हम लोग रूट निकालेंगे तो हम लोग क्लास 9th के अंदर पढ़े थे या फिर क्लास 8 के अंदर मिडिल टर्म स्प्लिट, यानी मिडिल टर्म को क्या करना है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के, स्प्लिट का मतलब ही क्या होता है, मिडिल टर्म को जैसे तोड़ो मरोड़ो उसको तोड़ के कैसे भी करके आंसर लेके आना है, ठीक है। तो यहाँ पे मिडिल टर्म को हमेशा क्या करना है, हमको तोड़ना है। आई बात समझ में ना। तो ये जितना भी एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन दिया हुआ है उसको जो है हमें करना होगा, ठीक है। तो अभी देखो इसमें जो है एग्जाम्पल 4 और 5 तुम लोग करो कॉपी में खुद से, एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 को, ठीक है। चलो देखो अभी हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है हम लोग को, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, कि नेचर जो रूट्स हम लोग निकाल रहे हैं उसका नेचर कैसा होगा, ठीक है, उसका नेचर कैसा होगा उसके बारे में जो है हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि इसके पहले जो हम लोग इस चैप्टर के अंदर जो पहले जो भी हम लोग पढ़े तो उसमें जो है रूट निकालना सीखे, ठीक है। और जब रूट निकालें तो रूट निकालने के बाद जो है हमें जो है उसमें उसके ऊपर जो है इसके नेचर को पता करना होगा कि इसका नेचर कैसा आएगा। नेचर इन दी सेंस का मतलब ये है कि वो रूट कैसा होगा, रियल होगा, इक्वल होगा या फिर डिस्टिंक्ट होगा, इस तरीके के जो है उसके बारे में जो है हम लोग को अभी इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है, नेचर ऑफ रूट्स के अंदर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि हम लोग को जो है अभी तक यही निकालना सीखे कि x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालने का देखो एक फॉर्मूला भी था, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब देखो इसको जो है ना हम लोग श्री धार्याचार्य फार्मूला बोलते हैं, एक मैथमेटिशियन थे, इंडियन ही थे, उन्होंने इस फार्मूले को बनाया था, ठीक है। और यहाँ पे जो है हम लोग बिना मिडिल टर्म स्प्लिट किए हुए भी क्या कर सकते हैं, वैल्यू को निकाला जा सकता है इस फार्मूला के माध्यम से, ठीक है। देखो इसमें जो है x का 2 वैल्यू छिपा हुआ है, कैसे, देखो इसको जब हम लोग अलग अलग लिखेंगे तो मान लो कि ये पहला जो x निकालेंगे तो -b, देखो यहाँ प्लस और माइनस है तो सिर्फ क्या लिखते हैं, यहाँ पे प्लस लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आई बात समझ में ना। अब देखो दूसरा जब x निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, -b माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आई बात समझ में ना। तो देखो यहाँ पे क्या है कि जब इन दोनों फार्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है, तो हम लोग को किसी भी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x यानी जो रूट है वो क्या कर सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जब हम लोग रूट निकालेंगे ना तो इस फार्मूला को यूज़ किया जा सकता है, वैसे के लिए तुमको यूज़ करना होगा जो कॉम्प्लेक्स नेचर में दिया हो। कॉम्प्लेक्स नेचर इन द सेंस का मतलब ये है कि तुमको कैलकुलेट करने में जो है फैक्टराइज करने में बहुत समय लगेगा, तो उसको यहाँ पे क्या कर सकते हो, यूज़ किया जा सकता है। आई बात समझ में ना। तो इसके लिए जो है इस फार्मूला को यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो देखो इसमें जो है ये जो तुमको ये दिख रहा है ना, ये जो अंडर रूट के अंदर जो है, तो जो ये वाला पोर्शन होता है इस पोर्शन को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। यानी इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, डी से करेंगे। किससे करेंगे, डी से। तो इसको अगर छोटा में लिखना होता तो हम कैसे लिख देते, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a लिखा जा सकता था, छोटा में लिख सकते थे कि नहीं, क्योंकि d की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे जो है इसी से जो है हमें 3 जो डिस्क्रिमिनेंट दिया हुआ है इसी से जो है हमें 3 इसके नेचर पता चलेंगे। तो कौन कौन सा है, कैसे है, इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। देखो पहला कंडीशन क्या कह रहा है कि अगर सपोज करो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा वो अगर 0 से बड़ा होगा, क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो उस स्थिति में जो है हमें 2 डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे। कैसे रूट मिलेंगे, 2 डिस्टिंक्ट रूट, यानी दोनों अलग अलग वैल्यू आएगी और दोनों यूनिक होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, यूनिक होंगे वो। आई बात समझ में ना। फिर देखो सेकंड कंडीशन में क्या है, सेकंड कंडीशन में ये कहता है कि अगर सपोज करो इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए।
तो उस स्थिति में क्या होगा, हमें 2 इक्वल रूट मिलेंगे। कैसे रूट मिलेंगे? 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे। आई बात समझ में ना? क्लियर है ये दोनों पहला वाला? अब देखो इसमें क्या है कि अगर मान लो कि कह रहा है कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज स्मॉलर देन 0, जब वो 0 से छोटा हो जाए, यानी वैल्यू x की किस में आ जाए? निगेटिव में आ जाए। किस में आ जाए? निगेटिव में आ जाए। तो रूट कैसे मिलेंगे उसको? नो रियल रूट्स, मतलब उसमें कोई रियल रूट हमें नहीं मिलेगा। आई बात समझ में ना? कोई दिक्कत? देखो ये 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन को याद रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये एग्जाम में पूछेंगे। ये कोई भी कंडीशन इसमें से दिया जा सकता है और ये कहा जा सकता है कि बताओ इसमें से जो है जो दिया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो उसके रूट्स जो है वो कैसे आएंगे? डिस्टिंक्ट होंगे या फिर इक्वल होंगे या फिर नो रियल रूट्स होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम तीनों कंडीशन को देखेंगे और तीनों कंडीशन के हिसाब से क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलो जो है इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है? चलो ठीक है, तो इसमें एक काम करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन करते हैं ताकि इसमें और ज़्यादा समझ में आए। एक क्वेश्चन करेंगे तो क्या हो सकता है, बेहतर तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ये एग्जाम्पल नंबर 7 है NCERT का। तो इसमें ये कहता है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, यानी यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू भी निकालनी है ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तुम्हारे पास 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड इट्स नेचर ऑफ रूट्स। देखो यहाँ पे क्या कहता है कि हमें जो है इसमें करना क्या है कि इसके अंदर जो है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या निकालना है? सबसे पहले तो हमें क्या करना है, उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। क्या निकालना है? डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो देखो अभी जो है हम लोग को सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें जो टर्म यूज होता है उसको ऐसे लिख लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये दे रखा है हमारे सामने ना। तो अब देखो इसमें क्या है कि इसमें हम लोग को जो है इस तरीके से लिखते हैं, a की वैल्यू कितनी है इसमें? a की वैल्यू क्या है? 2। b की वैल्यू क्या है बताओ लोग? -4। और c की वैल्यू 3। c की वैल्यू 3। ठीक है, और हम लोग को अभी पता है कि d का जो वैल्यू होता है क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू क्या है? -4 का होल स्क्वायर और 4 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। देखो तो इस तरीके से। चलो ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 16 हो जाएगा ना। ये 4 दूनी 8, 8 का 24। तो वैल्यू किस में आ गई? माइनस में वैल्यू आ गई ना। तो इसका नेचर कैसा होगा? नो रियल रूट्स ना। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई? 0 से छोटा। तो 0 से छोटा जो है हम लोग तीसरा कंडीशन जो है यहाँ पे देखो, तीसरा कंडीशन क्या कहता है कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इज स्मॉलर देन 0 देन द नेचर ऑफ रूट्स विल बी नो रियल रूट्स। तो यहाँ पे हम आंसर में क्या लिख सकते हैं कि d इज स्मॉलर देन 0। ठीक है, सो इट हैज़ नो रियल रूट्स। आई बात समझ में ना? तो देखो यहाँ पे जो है एक्सरसाइज 4.3 जो है वो भी इसके ऊपर बेस्ड है। ये जो हम लोग पढ़े ना अभी यहाँ पे, ये सारा सेम टू सेम ऐसे ही सॉल्व होगा। हाँ, कुछ उसमें जो है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में अगर दिक्कत होता है तो उस चीज़ को पूछोगे लोग तो हम उसको यहाँ पे बता देंगे, सॉल्व उसको कराया जा सकता है। ठीक है, तो अभी एक काम करना है कि जो भी जो है हम लोग पढ़े हैं इस चैप्टर के अंदर उसको पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व कर लो। कोई भी डाउट होता है तो उसको हम उसको बताएंगे। ठीक है, तो चलो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। ठीक है।